ये नज़्म तहज़ीन हाजिर तज़मीन बर शेर फैज़ी अल्लामा इकबाल की किताब बांग दरा में शामिल है। इस नज़्म में अल्लामा इकबाल ने मगरिबी तहज़ीब के चमक दमक और उसके असरात पर निहायत गहराई से रोशनी डाली है। इसका उन्वान भी इसके मज़मून की वज़ाहत करता है। तज़मीन बर शेर फैज़ी का मतलब है कि यह नज़्म फैज़ी अकबर के दरबारी शायर के एक शेर पर तज़मीन है, यानी इसी के एक मिसरे ख्याल को बुनियाद बनाकर एक नई नज़्म कही गई है। आपसे गुजारिश है कि एक बार इस नज़्म को पूरा लाजमी सुने, और सबसे पहले आप हमारे इस चैनल उर्दू इदुप्पाक को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकान भी लाजमी दबा दें। शुक्रिया। तहजीब हाजिर तज़मीन बर शेर फैज़ी। हरारत है बिलिक की बादा तहजीब हाजिर में, भड़क उठा बेबूका बन के मुस्लिम का तनख्वाह की। तशरीह। इकबाल कहते हैं कि मौजूदा मगरिबी तहजीब की शराब बादा में एक ज़बरदस्त हरारत और जोश है। इसमें ऐसा वलवला और जज्बा है कि मुसलमान का जिस्मानी वजूद तनख्वाह इससे मुतासिर होकर जल उठा है। मतलब ये कि मगरिबी तहजीब की चमक दमक और दिलफरेबी ने मुसलमानों को मुतासिर किया और उनके अंदर एक नया जोश पैदा हुआ, मगर ये जोश सिर्फ सतही था, रूहानी नहीं। क्या जर्रे को जुगनू दे के ताब मुस्तार उसने, कोई देखे तो शोखी आफताब जलवा फरमा की। तशरीह। यह तहजीब बज़ाहिर एक अदिनसी चीज़ ज़रुआ को चमक अता करती है, जैसे किसी मामूली शय को जुगनू की रोशनी मिल जाए, मगर यह रोशनी आर्जी और अधारी मुस्तार है। अगर कोई गौर से देखे तो इसमें वो शोखी और बनावटी चमक नजर आती है जो सूरज को धोखा देने के मुतरादिफ है। यानी यह मगरिबी तहजीब ज़ाहिरी तौर पर बहुत दिलकश है, मगर असल में खोखली और मसनूई है। नए अंदाज पाए नौजवानों की तबीयत ने, ये रानाई, ये बेदारी, ये आज़ादी, ये बेबाकी। तशरीह। मगरिबी असरात के नतीजे में मुसलमानों की नौजवान नस्ल ने नए तौर तरीक़े अपनाए। इनके अंदर ज़ाहिरी खूबसूरती, बेदारी, आज़ादी का जोश और बेबाकी आ गई। बज़ाहिर ये औसाफ काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन इकबाल के नज़दीक ये खालिस इस्लामी रूहानियत से खाली और महज नक्काली थी। तग़य्युर आ गया ऐसा तदब्बुर में, तख़य्युल में, हंसी समझी गई गुलशन में गुंचों की जिगर चाकी। तशरीह। तहज़ीन हाजिर में मुसलमानों की सोचने समझने की ताकत, तदब्बुर और तख़य्युल को बदल कर रख दिया। अब वो गुंचे जो पहले चाक होते थे तो दर्द और गहरे राज की अलामत समझे जाते थे, उनकी जिगर चाकी को भी लोग मजाक हंसी समझने लगे हैं। यानी संजीदगी और मनवियत का फुकदान हो गया है। क्या गुम ताज़ा परवाज़ों ने अपना आशियां, लेकिन मनाजिर दिलकुशा दिखला गई साहिर की चालाकी। तशरीह। नई नस्ल ने बुलंद परवाज़ी तो की, नई राह इख्तियार की, लेकिन इसके नतीजे में वो अपनी असल यानी दीन और तहजीब से दूर हो गए। उन्होंने अपना घोंसला, अपना असल मकाम, आशियां खो दिया। अलबत्ता मगरिब की साहिराना चालाकी ने उनको फरेब में डालकर खूबसूरत मनाजिर दिखा दिए जो महज धोखा थे। हयात ताज़ा अपने साथ लाई लज़्ज़तें क्या किया, रकाबत, खुद फिरोशी, नाशिकेबाई, होसनिक्की। तशरीह। इस नई जिंदगी, नई तहजीब ने बज़ाहिर कई लज़्ज़तें दें, लेकिन उनके अंदर छुपी हुई ज़ेरनाकियां ये थी। रकाबत, एक दूसरे से आगे बढ़ने की अंधी दौड़। खुद फिरोशी, अपनी अक़दार और ईमान को दुनियावी फ़ायदे के लिए बेच देना। नाशिकेबाई, बेसब्री और बेकरारी। होसनिक्की, ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन जाना। यानी नई तहजीब ने अखलाक़ी और रूहानी ज़वाल पैदा किया। फरोग़ शमा नौ से बज़्म मुस्लिम जगमगा उठी, मगर कहती है परवानों से मेरी कोहना अदरा की। तशरीह। नई तहजीब की शमा से मुसलमानों की महफिल रोशन तो हो गई, लेकिन शायर इकबाल की पुरानी आज़मूदा फ़हम व बसीरत परवानों यानी नई नस्ल को मुतनब्बे करती है कि ये रोशनी असल नहीं बल्कि धोखा है। ये शमा वही सोज नहीं रखती जो पहले था। तो ए परवाना, ए गर्मी जे शमा महफिली दारी,
چومندر آتش خود سوز اگر سوز دلے داری. تشریح: یہ شعر فیضی کا ہے جس پر یہ پوری نظم مبنی ہے. مطلب یہ ہے کہ اے پروانے، اگر تجھے محفل کی شمع سے کچھ گرمی حاصل ہے تو میری طرح اپنی ہی آگ میں جل. اگر واقعی تو دل کا سوز روحانی طلب رکھتا ہے تو خود سوزی اختیار کر، یعنی سچی روشنی اور حرارت باہر سے نہیں اندر سے پیدا ہوتی ہے. شاعر کا نام علامہ محمد اقبال. کتاب کا نام بانگ درا.